प्यारे ग्वार भाइयों, आज मैं आपके साथ एक जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ उसमें मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि जैसे हमारे महापुरुष बहुत धनशाली बाबा लखीशाह बंजारा हुए हैं, ऐसे ही आज से बहुत हज़ारों साल पहले एक बहुत बड़े महापुरुष और धनी आदमी हुए थे। उन्होंने जैसे बाबा लखीशाह बंजारा ने सिख धर्म में रहते हुए बहुत बड़े कार्य किए थे और उसके साथ साथ अपना व्यापार भी किया, इसी तरह ये जो मैं आपके सामने महापुरुष की बात करने जा रहा हूँ उनका नाम था अनाथ पिंडक। और इन्होंने महात्मा बुद्ध के ज़माने में बहुत बड़े बड़े दान के काम किए, पुण्य के काम किए, और ये एक बहुत बड़े व्यापारी थे। हमारे गौर भाई बंजारा समाज से थे और इन्होंने सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध के लिए विहार बनवाया था, जेतवन विहार, और ये विहार जो था वो आजकल यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जो पुराना शहर है उसके पास है। और बताया जाता है कि उस वक्त बाबा, हमारे इनको हम बाबा बोलेंगे या महापुरुष बोलें, अनाथ पिंडक जी ने 18 करोड़ सोने की अशर्फियाँ, ऐसा बताते हैं, वो खर्च की थी। उन जो विहार था वो बनवाया था और उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें बनवाई गई, जैसे ये जो जगह मोल ली थी उन्होंने, वो जो राजा था वहाँ का, उसको सोने की अशर्फियाँ दे करके, वो जितनी जगह थी वो बोल रहा था कि उस पर अशर्फियाँ रखो, जितनी अशर्फियों की जगह होगी वो आपको मिलेगी। और इतनी महंगी जगह लेकर के उन्होंने वहाँ पे महात्मा बुद्ध जी का स्थान बनवाया था। और ऐसे बताते हैं कि एक तो बड़ा उन्होंने आश्रम बनवाया उनके लिए, महात्मा बुद्ध जी के लिए, और फिर उनके जो 80 महास्थवर थे उनके लिए पृथक पृथक निवास वो बनवाया। ऐसा उन्होंने बहुत कुछ किया। तो महाराज अनाथ पिंडक महापुरुष जो हुए, उन्होंने ये जो विहार, जेतवन विहार बनवाया 18 करोड़ सोने की अशर्फियों के साथ, तो जब उन्होंने इसको बना लिया तो इन्होंने भगवान बुद्ध जी को संदेश भेजा कि आप अपने भिक्षु संघ के साथ आइए और इस विहार में प्रवेश करें, श्रावस्ती नगर में। तो विहार पूजा की तैयारी उन्होंने कर ली। उसके बाद जब महात्मा बुद्ध जेतवन में प्रवेश करने के दिन आए तो अनाथ पिंडक जी ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया उनके स्वागत का। सब अलंकारों से अलंकृत 500 कुमारों के साथ उन्होंने अपने बेटे को आगे आगे भेजा और 5 रंग की चमकती हुई 500 पताकाएं लेकर वे जो सभी नौजवान से 500 वो महात्मा बुद्ध जी के आगे आगे चले
और उसके पीछे महासुभद्रा और चुल सुभद्रा नाम की उनकी जो बेटियां थीं, वो अपनी 500 सहेलियों के साथ चली। उनके पीछे जो महापुरुष हमारे अनाथ पिंडक जी हुए हैं, उनकी जो बीवी थी वो 500 स्त्रियों को साथ लेकर भरे हुए थाल लेकर चली। तो उसके बाद अनाथ पिंडक जी खुद सफेद वस्त्र धारण करके वैसे ही और अपने जैसे जो सेठ लोग थे उनको साथ लेकर महात्मा बुद्ध के आगे आगे चले। और ये सब जो महाभिक्षु संघ था वो जेतवन में इस ढंग से उन्होंने बहुत बढ़िया उनका स्वागत करते हुए उनको जेतवन विहार में प्रवेश करवाया। और फिर अनाथ पिंडक जी ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मैं इस विहार को कैसे आगे चलाऊं। तो महात्मा बुद्ध जी ने बोला कि इसको आप भिक्षु संघ को दान कर दें और वो भिक्षु संघ ही इसका अरेंजमेंट आगे से देखेगा। तो उन्होंने ऐसा कहते हुए ये भिक्षु संघ को जेतवन विहार दान कर दिया और ये कहा कि मैं जेतवन विहार सब दिशा और सब काल के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को देता हूं। और महात्मा बुद्ध जी ने इसको स्वीकार करके प्रशंसा करते हुए कहा, यह गर्मी सर्दी से, हिंसक जंतुओं से, रेंगने वाले जानवरों से, मच्छरों से, बूंदाबांदी से, वर्षा से और घोर हवा धूप से रक्षा करता है। ये आश्रय के लिए, सुख के लिए, ध्यान के लिए और योगाभ्यास के लिए उपयोगी है। इसीलिए मैं इसको श्रेष्ठ दान कहता हूं। महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा। अपनी भलाई चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि सुंदर विहार बनवाएं और उनमें बहुश्रुतों को निवास कराएं और प्रसन्न चित्त उन सरल चित्त वालों को अन्नपान, वस्त्र तथा निवास प्रदान करें। ऐसा महात्मा बुद्ध जी ने कहा इस वक्त। तो ये तो थी अनाथ पिंडक जी के दान की कथा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कथा मैंने पढ़ी, ये कुछ दिन पहले महेश बंजारा जी हमारे एक बहुत बड़े विद्वान हैं, राजस्थान से, जयपुर से हैं, और उन्होंने मुझे एक किताब भेजी थी, जातक। ये जातक क्या है? इसमें महात्मा बुद्ध जी के काल की कहानियां हैं। और वो जो कहानियां क्या हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि शुरू से सबसे पहले हमारे गोर भाइयों ने, बंजारों ने ही महात्मा बुद्ध जी का साथ दिया था और प्रचार के लिए वो अपने जो कारवां थे उनको साथ लेकर के भिक्षु को जाते थे प्रचार करने के लिए, उनके प्रचार करवाने के लिए। तो उस दौरान जो घटनाएं घटती थी, जो कुछ होता था उस दौरान, उस यात्रा के दौरान, वो बाद में जातक कथाएं बन गईं और वो सारी हिस्ट्री इन जातक कथाओं में है। प्यारे गौर भाइयों, ये जो जातक कथाएं हैं ये गिनती में 547 कथाएं हैं, और जिनमें काफ़ी कथाएं जो हैं हमारा जो समाज है, बंजारा समाज, जिसको उस वक्त सार्थवा बोला गया, महात्मा बुद्ध के समय में बंजारों को सार्थवा बोला जाता था, और उनकी कथाएं हैं, उनके जनजीवन की कथाएं हैं। ये जो कथाएं हैं टोटल 547।
तो ये जो पहला भाग है जिसको मैंने पढ़ा है और जिसमें से मैंने नोटिस लिए हैं, उसमें सॉरी 100 कथाएं हैं पहले भाग में, और दूसरा भाग भी मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, उसमें 150 कथाएं हैं। तो ऐसे करके जो बंजारा समाज की, गौर समाज की, ग्वार समाज की एक हिस्ट्री है, वो इन कथाओं के जरिए आगे आ सकती है। अब आप हिसाब लगा लें कि महात्मा बुद्ध का कार्यकाल कब का है, और उस वक्त की जो ये हमारे समाज की कहानियां हैं, उनका जो जनजीवन है बंजारा व्यापारियों का, वो उसमें बहुत अच्छी तरह से तफसील से दिया गया है इन जातक कथाओं में। और मैं समझता हूँ कि जैसे किसी वक्त एक जो सिख धर्म में एक नया एक स्रोत मिला था, जो भट्टवैयाँ थी, पंडावैयाँ और भट्टवैयाँ, उनमें से काफ़ी कुछ हिस्ट्री जो सिख धर्म की थी वो निकली थी, और जो हमारे लखी शाह बंजारा जी या और जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सिख धर्म में अपना काम किया है, तो वो जो भट्टवैयाँ थी या पंडावैयाँ थी, वो एक नया खजाना था इतिहास का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जातक कथाएँ हैं, ये हमारे गौर समाज की एक हिस्ट्री, जो हमने पहले उधर ध्यान नहीं दिया, वो एक हिस्ट्री है। उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको उस तरफ देखना चाहिए। जो हमारे हिस्टोरियन हैं, जो गौर समाज के साथ जुड़े हुए इतिहासकार हैं, जिन्हों को थोड़ा बहुत इसकी रुचि है, इतिहास की, अपने गौर समाज के इतिहास की रुचि है, उनको ये जातक कथाओं को ध्यान से पढ़ के उसके ऊपर और आगे काम करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जातक कथाओं का पहला भाग है, ये हमारे आनंद कौशल्यायन ये नाम है, बधंत है ये बुद्ध धर्म के, इन्होंने ये ट्रांसलेट किए हैं। ये प्रकाशित तो हुई हैं 2013 में, लेकिन उन्होंने ये जो पुस्तक ट्रांसलेट की, ये पाली भाषा से की है, पाली से हिंदी में की है। तो उन्होंने 1934 में ये ट्रांसलेशन की थी, और 1934 में की, लेकिन ये प्रकाशित बहुत लेट जाकर के हुई है, और मेरा ख्याल शायद 2013 इसका लेटर एडिशन होगा। तो ऐसे ये आनंद कौशल्यायन जो हैं, इन्होंने ये ट्रांसलेशन की। जे तो ने हमारी वीडियो पसंद आई होगा तो ग्वार टाइम्स जो चैनल छा यूट्यूबर हो, इन्हें सबसक्राइब जरूर करो, तो आपने भेजे प्रिया इन्हें शेयर जरूर करो। जय सेवालाल, जय ग्वार।